हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विपिन लाइव क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है 9th क्लास एनसीईआरटी बुक मैथ्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड 9 डज नॉट इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है जो नीचे हमें क्वेश्चंस दिए गए उन्हें एक्सप्रेस करना है p अपॉन q की फॉर्म में जो कि इंटीजर है और q डज नॉट हैव इक्वल टू 0, लेकिन ये तो डेसिमल में। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम कौन सा मेथड अपनाएंगे ये आपको ब्रीफली मैं समझाऊंगा और आप समझना। ये एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं 2 या 3 मार्क्स के, तो आप इसे ठीक से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट 0.6 और जो हमें ऊपर बार दिया है ये बार हमें इंडिकेट करता है कि इसके आगे 66666 मतलब कि इंडेफिनाइट 666 मतलब कि वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग है। ये 0.6 ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसे सॉल्व करने का क्या मेथड है, आप इसे लिख लीजिए 0.666, उसके बाद आप वैल्यू कर सकते हैं कुछ भी। उसके बाद हम ये कर सकते हैं 0.6 इक्वल्स टू 0.666, हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। अब जो हमारा 0.6 है हम इसे x मान लेते हैं, जैसे हम इसे लेट कर देते हैं x 0.6 को, और 0.666 हमारा इसी तरीके से रहेगा। अब उसे मैं मल्टीप्लाइंग बाय 10 हो, मतलब कि इन दोनों साइड में हमें मल्टीप्लाई 10 करना है, मतलब इसमें इंटू 10 और इसमें भी इंटू 10। बोथ साइड्स मतलब दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड भी। तो हम x को 10 से इंटू करेंगे, 10x होगा हमारे पास इजिकल टू, और अब हम इसे इंटू करेंगे 10 से तो हमारे पास होगा 6.666 है ना, यही हमारे पास होगा अगर हम इसे 10 से इंटू करेंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वल 1 मतलब इक्वेशन 1, हम इसे इक्वेशन 1 कह देते हैं, इक्वेशन 1 एंड दिस इज एन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 मतलब 1 को इससे माइनस करना है, 2 को 1 से माइनस करना है। तो हम इसे कैसे करेंगे, हम कुछ इस तरीके से करेंगे 10x इजिकल टू 6 पॉइंट, हमारे पास 666 और नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज़, और उसके बाद हमारे पास है x इजिकल टू 0.666 एंड ये नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम इसे माइनस कर देते हैं। अब ये तो हमारे पास ये 666 है और 6 में 6 गया तो 0 ही बचेगा, तो ये यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे 0 ही है, ये वैल्यू 0 है, मतलब कि पॉइंट्स के इधर RHS साइड ये हमारा 0 है। अब उसके बाद 6 माइनस 0 इजिकल टू 6 एंड हमारा जो डेसिमल था हम इसे ऐसे लगा देते हैं। फिर उसके बाद हम 10x में से x माइनस करेंगे तो हमारे पास 9x बचेगा इजिकल टू। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसे पूरा सॉल्व कर देते हैं। 9x इजिकल टू 6, क्योंकि पॉइंट के बाद की वैल्यू हम पॉइंट से पहले की वैल्यू होते तो उसका कोई होता है उसके, लेकिन ये नहीं है। अब उसके बाद x इजिकल टू 6/9, ये इंटू में था इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 3 2 ज़ा एंड 3 3 ज़ा, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 2/3। तो फ्रेंड्स ये पहला क्वेश्चन पॉइंट था क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट ये क्या है हमारा 0.47। अब हमारा जो 47 है ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी क्योंकि उसके ऊपर 12 4 और 7 के मतलब 4 और 7, जैसे कि 4 7 4 7 ये इस तरीके से चलता रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसे भी हमें सेम एज उसी क्वेश्चन की तरह करना है जैसे हम करते हैं, मतलब 0.47 इजिकल टू 0.47 एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो अब इसे हम दोबारा से लेट कर देते हैं x
एंड 0.47 एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये हमारी इक्वेशन 1, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, इक्वेशन 1 एंड मल्टीप्लाइंग। इसके बाद हमारा क्या था थर्ड स्टेप, ये स्टेप 1 है हमारा एंड ये स्टेप 2 है। मल्टीप्लाइंग बाय 10 टू बोथ साइड, दोनों साइड्स को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। फिर यहाँ पे हमारे पास फिर से 10x बचा, हमारे पास स्टेप 3 है। 10x इक्वल, हम 10 से माइनस करेंगे, 10 से इंटू करेंगे, हम अब 0.47 को हम 10 से इंटू करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास 0470, हमारे पास बचेगा 0.47, हमारे पास 0.470 बचेगा, 0.470 हमारे पास ये बचा। उसके बाद हमारा ये नॉन टर्मिनेटिंग ये चलता रहेगा, हम चाहे 0 को ना लगाएं। उसके बाद फिर ये करेंगे सब्ट्रैक्ट, हमें क्या करना है उसके बाद सब्ट्रैक्ट, हमारा जो स्टेप 4 होगा वो हमारा सब्ट्रैक्ट होगा। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम इक्वल, ये हमारा इक्वेशन 2 थी और ये हमारी 1 है। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे। x इक्वल 0.4747 एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड उसी के 10 एंड 47 एंड उसी के बाद x इक्वल्स 0.4747 एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये हमारा इसी के साथ हमारे यहाँ ये 0 बचेगा, यहाँ पे हमारे ये 1 है, ये 1 वहाँ पर 10 था ना, सॉरी ये 1 होगा, 1 पॉइंट ये 0 एंड ये फिर से हमारे पास 9x बचा, 9x एंड हमारा क्या था, ये हमारे 2 वैल्यू के बाद था, मतलब कि ये 1 एंड 10, तो हमारे डेसिमल हटने के बाद हमारे पास 2 0 आ जाएंगे, तो हम इसे 900 कह देंगे, 900x। उसके बाद हम आते हैं 900x इक्वल्स 1 एंड x हमारे पास यहीं बचा, फिर उसके बाद 1/900। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 2 ख़त्म होता है। ये हमारा आंसर था। अब उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन पार्ट 3 पे। पार्ट 3 हमसे क्या कह रहा है, 0.001। अब ये वाला जो है, ये वाला 1 टाइम्स 100, ये 100 मतलब 100 फॉर्म में है, तो इसे भी सेम एज इट इज़ वैसे हम सॉल्व करेंगे। 0.001 इक्वल्स 0.001001 नॉन टर्मिनेटिंग चलता रहेगा। उसके बाद हम इसे फिर से लेट कर देते हैं x एंड फिर से 0.001 और उसके बाद हम मल्टीप्लाइंग कर देते हैं बोथ साइड्स को। इक्वेशन फर्स्ट, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स। हम इसमें 1000 मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डेसिमल हमारा 3 के बाद है, तो 1000 मल्टीप्लाई करेंगे एंड 1000x इज इक्वल टू 1000x इज इक्वल टू क्या हम 0.001 को हम 1000 से इंटू करेंगे। इंटू करने के भी इजी मेथड होते हैं, तो वो हम इंटू भी इजीली कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ बचेगा 0.100, हमारे पास ये बचा। उसके बाद हम आते हैं सब्ट्रैक्ट पे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन हमारी सेकंड थी। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 मतलब कि हमें
इसको इससे माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट। और सब्ट्रैक्ट हम कर देते हैं 1000x हमारा 1000x इक्वल्स 0.100 एंड हमारे यहाँ पे x इज इक्वल टू 0.001। एंड हमारा इसी के साथ हम इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। हमारे नॉन टर्मिनेटिंग था, ये 0 होगा या 9 एंड 9 0 पॉइंट एंड ये हमारा 0 ही था, इज इक्वल टू 999x। फिर इसे हम 999x इज इक्वल टू 0.0990 एंड x इज इक्वल टू 0 पॉइंट हमने हटाया, उसके बाद हमारा नीचे वैल्यू हमारी आ जाएगी 0। हम 0 से 0 काट सकते हैं एंड ये वैल्यू किससे कट रही है, हमारे यहाँ पे पॉइंट से। ये 0 को तो हम नहीं काउंट करते, उसके बाद हमारी ये वैल्यू आएगी 0.099/999। तो फ्रेंड्स ये तीनों पार्ट हमारे कंप्लीट होते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पे। तो फ्रेंड्स आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर बिल्कुल इस तरह कर दें। थैंक यू।